आपने कोई इंक्वायरी का भी हुक्म दिया है कि भाई किसकी ड्यूटी थी, कौन उखाड़ के लेके गया? जो चीज़ किसी की नहीं होती वो हमारी होती है। वहाँ हमारे 4 माली जो हैं वो लगे हुए हैं। माशाल्लाह, हम क्या हशर करते हैं, कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है। आउटसोर्स करेंगे, जब एक बंदा यहाँ आके बैठ के कारोबार करेगा तो ये तमाम चीज़ें संभालेगा और ये फिर उसकी जिम्मेदारी होगी। वो कह रहे थे कि जी म्यूनसिपलिटी वाले भी मिले हुए हैं, तो गवर्नमेंट को यही लगा कि हम बना देंगे तो लोगों के लिए तफरीह की एक जगह होगी, एक रिक्रिएशन, लोग आएंगे, ज़रा महसूस होंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं क्वेटा के इलाके एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हूँ, लेकिन कल यहाँ आके बहुत दुख हुआ कि हमारे अपने लोगों ने ये यहाँ पे जो कुर्सियाँ थी, सीमेंट चेयर जो थी, वो उखाड़ दिए। जाले माले यहाँ पे बता रहे थे कि हीरोइन के आदी अफराद है वो साथ लेके जाते हैं और वो फिर मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। अब अलमिया ये है कि पहले तो हमारी सरकार नहीं हिल रही, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या जो भी है वो पहले बनाते नहीं। जब वो बनाते हैं फिर माशाल्लाह हम क्या हशर करते हैं। कुछ ज़िम्मेदारी तो हमारी भी बनती है, हम शहरियों को भी सोचना चाहिए। ये क्वेटा शहर हमारा घर है, गिला हमें अपनों से करना चाहिए बल्कि अपने आप से करना चाहिए। मैंने लंबी बात की। मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर क्वेटा तारिक जावेद मेंगल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पे आए। थोड़ा सा आप बताएं, ज़ाहिर है आपने तो अभी चार्ज लिया, ये आपसे पहले का बना है, आपसे पहले का लोगों ने उखाड़ दिया है। विद CNW इसको बनाया गया। CNW ने जब बनाया, मेरे एक ओपिनियन और एक आइडिया यही था कि उस वक़्त इसको आउटसोर्स कर दिया जाता तो वो एक बेहतर चीज़ होती, क्योंकि आपको रेवेन्यू भी आता और आपको साथ साथ आपकी मेंटेनेंस भी होती। फिर ये हुआ कि ये सारी चीज़ उठा के, क्योंकि QDP का PD जो था वो कमिश्नर साहब थे, कमिश्नर साहब ने इसको सारा कुछ मेंटेन किया, कुछ पीछे फर्दर काम भी करवाया उस वक़्त के दैन कमिश्नर। अभी रिसेंटली जब मैंने चार्ज लिया है तो मुझे पता चला कि जी रिसेंटली ये प्रोजेक्ट है 2020 में इसकी कंप्लीशन थी, 2023 में 3 साल बाद ख्याल आया कि इसको जी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दे दिया जाए। अभी तक आपको अमलन ये मिल चुका है या नहीं? जी अब एज सच इतना उस तरह हमें नहीं मिला है, अभी भी हमें वो नहीं मिला है, बिकॉज वी नीड एक हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर वो प्रॉपर्ली नहीं हुई है। स्टिल हमने अपना अमला भी लगाया हुआ है, हम सफाई भी, क्योंकि मेरा, जैसे आप ख़ुद कह रहे थे कि यह शहर हमारा है, हमने इसको ओन करना है। मैं बीइंग फ्रॉम बलूचिस्तान और ये मेरा शहर है, मैं इसी शहर में पला बड़ा हूँ, मुझ पे इस शहर का हक़ है, तो उस हक़ को अदा करने के लिए मैं ख़ुद से ही एफ़र्ट कर रहा हूँ। अब हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर और इन चीज़ों में जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपका काम नहीं होता। देन बिल्कुल। ये इस वक्त किसके पास है तारिक साहब? जी इस वक्त किसी के पास नहीं है तो हमारे पास है। जो चीज़ किसी की नहीं होती वो हमारी होती है। तो आप किसी पे भी, क्योंकि जहाँ भी कोई ख़राबी शहर में होती है, मारिज इल्ज़ाम जो है ना वो मेट्रो को ही ठहराया जाता है। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर अभी तक हमें नहीं हुई, बट स्टिल वी आर ऑन इट। मैं ईद से पहले भी मैंने इसका पूरा एक प्लान बना लिया है। प्लान बनाने के बाद इसको हम सारा इसका रिपेयर वर्क होगा। ये सारी पट्टी, नॉट ओनली दिस पट्टी, हम रेलवे से भी रिक्वेस्ट करेंगे। आपने आगे देखा होगा कि स्टेशन है हमारा, बड़ा तारीख़ी स्टेशन है, वहाँ भी 2 इंतहाई खंडरनुमा जो बिल्डिंग्स हैं वो मौजूद हैं। मैं अभी उनको लेटर लिख के आया हूँ कि जी या तो उनको रिपेयर कर दें या फिर उनको डिमोलिश कर दें, कुछ ना कुछ आप करें ताकि कुछ बेहतरी आ सके। तो वही चीज़ है, वहाँ से वो होगा। उसके आगे भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। वी नीड सम टाइम, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली चार्ज बिल्कुल, आपका तो पता है कि आपने रिसेंटली चार्ज लिया है, लेकिन तारिक साहब थोड़ा सा ये बताएं, इस वक्त इस पे कितने लोग तैनात थे? ज़ाहिर है यहाँ पे कल जब हमने बात की आम लोगों से, वो बता रहे थे कि जी एक नेक्सस है, गठजोड़ है। माजूरत के साथ ज़ाहिर है लोगों ने सुन लिया, तो मैं आपसे भी वही बात कर, वो कह रहे थे कि जी म्यूनसिपलिटी वाले भी मिले हुए हैं, हीरोइन के आदी अफराद आते हैं यहाँ से चीज़ें उठा के फिर फ़रोख्त करते हैं। आपके कितने लोग हैं यहाँ पर तैनात, और आपने कोई इंक्वायरी का भी हुक्म दिया है कि भाई किसकी ड्यूटी थी, कौन उखाड़ के लेके गया? जी बिल्कुल, इस पोर्शन की नहीं, पिछला जो पोर्शन, जो पार्क का पोर्शन है, वहाँ हमारे 4 माली जो हैं वो लगे हुए हैं। बट जो आपकी वीडियो में भी मैंने भी देखा, जो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ कुछ वायर्स निकले हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ वायर्स लगा, वही बात मैं दोबारा करूँगा, वायर्स लगाने के बाद इसको छोड़ दिया गया। छोड़ इस सेंस में दिया गया कि जी शहरी, हमारा सिविक सेंस होगी, दे विल ओन इट। यहाँ लाइट्स थी, यहाँ बहुत कुछ था, ठीक है जी।
तो हमें यही लगा कि जी शहरी गवर्नमेंट को, हमें नहीं, गवर्नमेंट, मैं भी गवर्नमेंट हूँ तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को यही लगा कि हम बना देंगे तो लोगों के लिए तफरीह की एक जगह होगी, एक रिक्रिएशन, लोग आएंगे, ज़रा महसूस होंगे, एक ओपन स्पेस, कहीं बंद नहीं, कहीं दीवार नहीं, कि लोग आएँ बैठें अपना एंजॉय करें। आपने ख़ुद देखा लोग एस्ट्रोटर्फ भी उखाड़ के ले गए। अब ये कितने में बिकता है, कहाँ बिकता है, आई कांट अंडरस्टैंड दैट। ये पत्थर कहीं बिकता है, आप मुझे बताएं, ये बिकेगा? मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों ये, कि मैं खुद आके, अभी नहीं, मैं 1 महीने पहले इसको विज़िट कर चुका हूँ और मैं पूरा प्रोसेस, टेंडरिंग और रिपेयर और सारा वर्क, आपको पता है बी पेपरा और रूल्स होते हैं, उसके तहत हम जा रहे हैं। तो मुझे ख़ुद भी ये देख के इंतहाई अफसोस हुआ कि लोग चाहते क्या हैं। मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं क्वेटा के शहरियों से पूछना चाहता हूँ कि आप आखिर आपका मकसद क्या है? अगर तुम ओन नहीं करोगे, मैं कुछ भी कर लूँ, वी नीड ओनरशिप, दैट हैज़ टू बी, दिस सिटी हैज़ टू बी ओन्ड बाय द पीपल ऑफ क्वेटा, नॉट बाय कि जी इसका कोई मालिक नहीं है, कोई एक आदमी इसको ओन नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, ज़िम्मेदारी तो यकीनन लोगों की भी है, लेकिन इस शहर में आपको भी पता है, मुझे भी पता है और लोगों को भी पता है, देखने वालों को भी पता है कि लोग जो है वो इस तरह बिल्कुल नहीं समझते हैं, अपनी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, उखाड़ देते हैं, बर्बाद करते हैं। आप अस्पतालों की हालत जार देखे, आप स्कूलों की हालत जार देखे, ये कोई नई बात नहीं है। हम कोई आइडियल सोसाइटी की तारिक साहब बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है, मेरे ख़्याल में सबसे जो पहले ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, ये CNW की है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, ये NHA की है, DHA की है, किसकी है, लेकिन ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। कम से कम यहाँ पे मेरे ख्याल में दिस इज़ क्रिस्टल क्लियर तारिक साहब कि यहाँ पे चौकीदारी का एक मजबूत निज़ाम होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करते हो या आउटसोर्स करते हो। इन चीज़ों पे किस हद तक काम कर रहे हो? मैं शाह साहब अपना प्लान आपको बता दूं। प्लान मेरा यही है कि मैं अब इंशाल्लाह ये छुट्टियां हैं, सारा कुछ हमारा प्रोसेस वैसे वो चल रहा है, हमें दिन चाहिए होते हैं तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। इस पे जैसे ही रिपेयर वर्क शुरू होगा, जैसे ही हमारा रिपेयर वर्क कंप्लीट होता है, इसको मैंने डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद इसको हम करेंगे आउटसोर्स करेंगे। जब एक बंदा यहाँ आके बैठ के कारोबार करेगा तो ये तमाम चीज़ें संभालेगा और ये फिर उसकी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि वो हमारे साथ एग्रीमेंट में आएगा। वंस एग्रीमेंट इज साइंड तो फिर वो इधर उधर नहीं जा सकता, उसने फिर ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। और ये मॉडल यही है। गवर्नमेंट को सिर्फ अब रेगुलेशन तक रहना चाहिए। गवर्नमेंट जब सारी चीज़ें खुद करेगी, आप देख रहे हैं हमारी, देखें जो एक सरकारी मुलाजिम होता है, हमारे काम करने का किस हद तक हमारा एक विल है या वो आपने देखा है। अगर हम कम्प्लीटली उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। वी हैव टू गो फॉर अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो है ना, इस किस्म की चीज़ों में हमें जाना चाहिए और यहाँ से हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब वक्त देने का। नाजरीन, ये अच्छी बात है, तारिक जावेद मेंगल साहब जो है वो स्पॉट पे मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटर क्वेटा है, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो इस पर काम कर रहे हैं, रिपेयर करेंगे और फिर जो बेहतरीन मेरे ख़्याल में पायदार सस्टेनेबल जो आइडिया है वो ये है कि आप इसको आउटसोर्स करें या कि यानी थर्ड पार्टी को दे दें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, अल्लाह करे इस पे काम करें। लेकिन आप लोगों से भी ये अपील है, आप क्वेटा कैंट जाते हैं, आप वहाँ लाइनों में लगे रहते हैं, पता नहीं आप कितनी मिन्नतें करते हैं क्वेटा छावनी में इंटर होने के लिए। खुदारा यहाँ तो आपको किसी से पूछने की भी इजाज़त नहीं है, आप आ सकते हो, बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, किसी का इंतज़ार कर सकते हो, किसी के साथ बात कर सकते हो। खुदारा आप भी कोशिश करें इन चीज़ों को ना तोड़े। अगर कोई तोड़ रहा है तो खुदा के लिए आप रोके, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये न तारिक जावेद मेंगल साहब की है, न मेरी है, न किसी साहब की है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके घर के सामने। ख़ासकर यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको फिर बहुत ज़्यादा ओनरशिप जो है वो दिखानी होगी। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।